हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 819 और 820 में आपका स्वागत है, जहां पर आज हमें मालूम चलेगा कि आखिरकार सांजी था वह फेलियर क्यों नहीं था, बिग मॉम के सामने ब्रूक का बैटल क्या होगा, और फाइनली हमें मालूम चलेगा कि पुडिंग है उसके पास ऐसी तो क्या एबिलिटी है कि वह इतनी ज़्यादा स्पेशल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के, जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि जिम्बे है उसने बिग मॉम के पायरेट को हरा दिया था और फाइनली उसने लूफी और नामी की जान को बचा लिया था। और वह तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वह तुरंत ही अपने फिशमैन कराटे का यूज़ करता है और उस बुक को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करता है, पर इस तरफ बुक थी उसे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ और अंदर लूफी और नामी वह दोनों वैसे ही बंधे हुए थे। लेकिन जिम्बे को मालूम था कि इस डेविल फ्रूट यूजर की वीकनेस क्या थी। वह तुरंत ही एक आग का लकड़ा लेता है और कहता है कि जैसे मैं इस लकड़ी को अंदर फेंकूंगा उस पूरी की पूरी बुक में आग लग जाएगी, पर तुम्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। नामी होती है वह तुरंत ही मना करती है और कहती है कि पहले तुम लूफी से पूछ लो कि आखिरकार वो क्या कहना चाहता है। पर लूफी होता है वह तो तुरंत ही कहता है कि हाँ तुम डाल दो। और यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा फनी सीन था। अपना जिम्बे होता है वह बिना किसी सेकंड थॉट के सीधा ही उस लकड़ी को डाल देता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी बुक जलने लगती है। इस तरफ नामी थी वह तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कि आखिरकार हमारा एक क्रू का मेंबर हमारी ऐसे मदद कर रहा है कि वह हमारी ही जान को खतरे में ला देगा। पर फाइनली उसका जो प्लान था वह वर्क कर गया। जैसे ही लूफी नामी को लेकर बाहर निकलता है, जिम्बे था वह पानी की बाल्टी को लेकर रेडी था। वह तुरंत ही उन दोनों पर पानी डालता है और उन दोनों की जान को बचा लेता है। फाइनली जिम्बे था उसने अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी थी और उन दोनों की सक्सेसफुली जान भी बचा ली थी। लेकिन इस तरफ लूफी था वह तो तुरंत ही खड़ा होता है और कहता है कि सांजी मैं आ रहा हूँ। लेकिन नामी के कपड़े पूरी तरह से जल चुके थे। वह तुरंत ही वहां पर एक सोल्जर होता है उसे देखकर हंसने लगती है। और इस तरफ जिम्बे होता है वह तुरंत ही कहता है कि लूफी हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और बिग मॉम है उसके साथ मेरा थोड़ा सा मैटर हो गया है, पर अब मैं उसके लिए काम नहीं करता। नामी होती है वह तुरंत ही अपने कपड़े बना लेती है और कहती है कि हाँ हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो जितने भी सोल्जर्स है वह सब हम पर वापस हमला करेंगे। और नामी भी पूछती है कि आखिरकार जिम्बे मुझे याद है तब तक तुम बिग मॉम के लिए काम करते थे, तो तुम आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर जिम्बे होता है वह कुछ भी बोले उसके पहले लूफी गिर जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। पर तुरंत ही उसे याद आता है कि उसे जल्द से जल्द सांजी के पास जाना होगा, क्योंकि उसने कहा था कि वह उसके बिना कुछ भी नहीं खाएगा और अगर सांजी उसके लिए कुछ भी बनाकर नहीं लाया तो वह भूखा मर जाएगा। और उसे ये भी बताना था कि पुडिंग है वह उसके साथ धोखा कर रही है और अगर उसने जल्द से जल्द उसके बारे में कुछ भी नहीं किया तो सांजी है वह अपनी जान से हाथ गंवा बैठेगा। लूफी होता है वह तुरंत ही वहां से भागने लगता है और कहता है कि मैं सांजी को मिलने जा रहा हूँ, जिम्बे तुम नामी का ख्याल रखना। और वह तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। और इस तरफ अपनी जो रेजू थी वह एकदम सही सलामत थी और डॉक्टर होता है वह तुरंत ही उसकी तबीयत को चेक करता है और कहता है कि लकीली इस लेडी को कुछ भी नहीं हुआ है और कल तक यह एकदम ठीक हो जाएगी। इस तरफ सोल्जर होता है वह एक और रिपोर्ट लेके आता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे सोल्जर है जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। और यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वह उन लोगों को देखने के लिए निकल जाता है, पर इस तरफ उन्हें मालूम नहीं था कि सांजी था वह ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका था और वह तुरंत ही उस सोल्जर को इंजर्ड करता है और अंदर बंदी बना लेता है। वह तुरंत ही रेजू के पास जाता है और रेजू की आंखें भी खुल जाती है। और सांजी होता है वह तुरंत ही पॉइंट पे आकर बात करता है कि आखिरकार तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पैर के साथ क्या हुआ था। लेकिन रेजू थी उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था और उसके पैर में गोली किसने मारी थी। और तभी वह एक ही बात याद करती है कि बिग मॉम का एक सोल्जर था उसने गलती से उसे गोली मार दी थी। और सांजी ने एकदम सही सुना था कि इस तरफ पुडिंग थी उसने भी ऐसा ही कहा था कि तुम्हारी मेमोरी को मैं रिप्लेस कर दूंगी। और वह तुरंत ही यहाँ पर जो भी हुआ था वह सब रेजू को बता देता है और कहता है कि ये सारी की सारी गलतियाँ मेरी है, अगर मैं इस फैमिली का फेलियर ना होता तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना होता। लेकिन रेजू होती है वह तुरंत ही कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए और तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। पर तुरंत ही सांजी होता है वह इतना ही सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जब बचपन था तभी रेजू ने उसकी बहुत मदद की थी। और आज भी बिल्कुल वैसा ही दिन चल रहा है कि एक तरफ सांजी था वह कुछ भी नहीं कर पाया और हमेशा की तरह रेजू ही
उसकी मदद करना चाहती थी। पर तभी रेइजू होती है वह एक सीक्रेट बताती है कि आखिरकार सांजी था वह फेलियर क्यों था, लेकिन उसका फेलियर ही उसका सबसे बड़ा सक्सेस था। क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसने अपने मम्मी और पापा को लड़ते हुए देखा था और उसकी मॉम कह रही थी कि तुम हमारे बेटों के साथ ऐसा नहीं कर सकते जज, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन जज था वह ऐसा ही चाहता था कि वह वापस नॉर्थ ब्लू पर राज करेगा और उसको इस बार कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके चारों बेटे होंगे, उनके पास साइंटिफिकली बहुत ही ज़्यादा पावर होगी। पर सोरा जो सांजी की मॉम है वह ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी और वह तुरंत ही एक टॉक्सिक मेडिसिन ले लेती है जिससे उसके जितने भी बेटे का बर्थ होगा वह सब एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पैदा होंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरफ उसके तीनों बेटे थे वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन सांजी ही एक ऐसा बेटा था जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जी रहा था। और उसकी मम्मी को यही सबसे बड़ा अफसोस था कि उसके चारों बेटों में से एक ही बेटा नॉर्मल है और तीनों के तीनों साइंटिफिक रोबोट बन चुके थे। और सांजी था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा वीक था, क्योंकि वह कुत्तों से डरता था और जो उससे छोटी और अच्छी चीज़ें हो उसे वह प्यार करता था। और उसकी मम्मी को यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है। रेइजू है वह तुरंत ही कहती है कि तुम कभी भी ऐसा मत कहना कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी जो मॉम थी उसने तुम्हें हमेशा चाहा था और वह ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई चोट लगे या तुम्हारी वजह से किसी के साथ कुछ बुरा हो। और फाइनली रेइजू थी वह उसकी मॉम को हमेशा कहती थी कि उसके जो तीनों भाई हैं वह हमेशा सांजी को मारते रहते हैं और उसे तरह तरह से परेशान करते रहते हैं। पर उस टाइम रेइजू को मालूम नहीं था कि उसकी मॉम उसको देखकर हंसी क्यों और ऐसा क्यों कहा कि आखिरकार सांजी ही उसका फ्यूचर होगा। और इस तरफ हमें मालूम चलता है कि सोरा थी उसे मालूम था कि सांजी है वह एकदम नॉर्मल है और उसके पास कोई भी साइंटिफिक पावर नहीं है, और उसका मतलब यही था कि वह एक नॉर्मल बच्चे की माँ बनी थी। पर इस तरफ सांजी था वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि ना उसके पास कोई पावर थी ना उसके लिए कोई सपोर्ट करने वाला था। जिस दिन बाद उसकी मॉम मर गई ना उसकी किसी ने मदद की ना उसके लिए किसी ने कुछ सपोर्ट किया। पर रेजू थी वह हमेशा उसके साथ थी और उसे मालूम था कि सांजी के लिए क्या अच्छा है। और रेजू तुरंत ही कहती है कि सांजी तुम हमारी मॉम के लिए कभी भी फेलियर नहीं थे और तुमने उसका सपना पूरा किया था। और फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है लूफी की लोकेशन, जहाँ पर लूफी था वह सांजी को मिलने के लिए आगे बढ़ रहा था और जितने भी सोल्जर थे उन सबको हराते जा रहा था। और इस तरफ सांजी था उसे यही टेंशन थी कि आखिरकार अगर वह यहाँ से भाग भी गया तो उसके मास्टर की जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन रेजू तुरंत ही कहती है कि तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बिग मॉम है उसे बस हमारी आर्मी में इंटरेस्ट है, उसे तुम्हारे रिलेटिव के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेड्रो और तामागो की फाइट। इस तरफ पेड्रो था उसने तामागो को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पर जो फाइट थी वह अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तामागो था वह कट चुका था, लेकिन उसके अंडे में से वापस चिड़िया जैसा छोटा सा एक और तामागो निकलता है। और कहा जाता है कि तामागो को तुम जितनी भी बार काटोगे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होके वापस पैदा होगा। और इस बार यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसका नाम था विस्काउंट हियोको, और यह अपने पेड्रो पर और भी ज्यादा भारी पड़ रहा था। अल्टीमेटली इन दोनों का जो बैटल होता है वह लॉन्ग था और वह धीमे धीमे फाइट करते रहते हैं। और पेड्रो था उसे बहुत ही ज्यादा जल्दी थी कि उसे जल्द से जल्द यह फाइट निपटानी होगी। और सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है ब्रूक वर्सेस बिग मॉम, क्योंकि बिग मॉम थी वह तो ब्रूक के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि वह तुरंत ही अपने सोल के थ्रू पैरामिथियस और जियूस के थ्रू जितने भी अटैक होते हैं उन्हें जारी रखती है। और इस तरफ ब्रूक था वह तो बेचारा अकेला पड़ गया था और वह उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तुरंत ही वह आगे बढ़ता है और अपना फाइनल अटैक होता है उसे जारी रखता है। लेकिन तभी वहाँ पर पैरामेथियस होता है वह तुरंत ही उस पर फायर फूंक देता है और अपना ब्रूक था वह जलते जलते भी उसके सामने फाइट चालू ही रखता है। और इस तरफ बिग मॉम होती है वह उसका अटैक हेड ऑन ले लेती है, लेकिन उसकी स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड थी कि ब्रूक की तलवार उसके अंदर भी नहीं घुसी। और फाइनली वह तुरंत ही उसे बाउंस बैक करती है और ब्रूक था वह यह बैटल हार चुका था, क्योंकि बिग मॉम होती है वह तुरंत ही उसे अपने एक ही हाथ में पकड़ लेती है और बहुत ही तेजी से उसे एक दीवार की तरफ फेंक देती है।
पैरामेथियूस और ज़ीउस यह दोनों तुरंत ही कहते हैं कि आखिरकार ये बंदा हार चुका है और हम जीत चुके हैं। लेकिन अपना ब्रूक होता है वह तुरंत ही पैरामेथियूस को काट डालता है, पर तभी उसे मालूम नहीं था कि बिग मॉम का ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वह तुरंत ही एक फाइनल पंच उसे मारती है। और जहाँ पर ब्रूक था वह ऑफिशियली यह बैटल हार चुका था, लेकिन स्मूथी होती है उसे मालूम था कि जो रियल बैटल है वह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वह तुरंत ही वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबको ऑर्डर देती है कि यहाँ पर जितने भी फ्लोर है उन सब के एंट्रेंस गेट बंद कर दिए जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ से कोई भी बचकर निकल जाए। और इस तरफ बिग मॉम थी वह तो ब्रूक के साथ खेलने लगी थी, क्योंकि उसने ब्रूक जैसा क्रिएचर आज तक नहीं देखा था और उसे कलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वह तुरंत ही एक नए कपड़े उसे पहना देती है और कहती है कि सचमुच में तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। बिग मॉम के जितने भी सोल्जर्स थे उन सब ने ब्रूक का सारा सामान चेक कर लिया था और उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और उसका मतलब एक ही था कि ब्रूक है उसने पोनीग्लिफ की कॉपी नहीं ली थी और वह अपने मिशन में फेल हो चुका था। और बिग मॉम थी वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि आखिरकार उसे एक ऐसा कलेक्शन वाला क्रिएचर मिल गया और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है स्मूथी का, जिसके पास ऑलरेडी पुडिंग आ चुकी थी और ब्रूक होता है वह तुरंत ही उसे देखता है। लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि बिग मॉम होती है वह उससे कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि पायरेट किंग बनने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि एक तरफ रॉजर था जो ऑलरेडी जितने भी ओल्ड क्रिएचर थे उनकी आवाज़ को सुन सकता था, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है। पर यहाँ पर जो मेरी बेटी है वह मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रेशियस है, क्योंकि निको रॉबिन के अलावा यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो रोड पोनीग्लिफ को पढ़ सकते हैं। मतलब दोस्तों इसका मतलब एक ही था कि पुडिंग है उसकी एबिलिटी से वह उस पोनीग्लिफ को पढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए उसे पहले अपने थर्ड आई की जो पावर है उसे अवेकन करना होगा। और इस तरफ ब्रूक था उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि आखिरकार पुडिंग का ट्रू नेचर क्या है। उसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है पेड्रो वर्सेस तामागो, जो अब हियो को बन चुका है। और इन दोनों की जो फाइट थी वह एंडलेसली चलती ही रहती है। एक तरफ हियो को था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और दूसरी तरफ अपना पेड्रो था जिसके पास टाइम नहीं था। वह उसके सामने फाइट तो करता रहता है लेकिन तुरंत ही उसकी तलवार फेंका जाती है और तामागो होता है वह उस पर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन पेड्रो होता है वह तुरंत ही उसे बीच में से वापस काट डालता है और कहता है कि सॉरी तामागो, मुझे यहाँ से निकलना होगा और मेरे पास तुम्हारे इन छोटे से अटैक के लिए टाइम नहीं है। वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ही मैं तुम्हें काट डालूंगा। और जैसे ही वह आगे बढ़ता है वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं उन्हें मालूम चल गया था कि पेड्रो सच में उसे मार डालेगा, इसलिए वह सब लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पेड्रो था वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था और वह तुरंत ही बहुत सारे बॉम्ब अपने अंदर से निकलता है और कहता है कि जो मेरा मिशन है वह मुझे कंप्लीट करना होगा। वह तुरंत ही एक लाइटर जलाता है और उससे उसके पास जितने भी बॉम्ब होते हैं उन्हें जला डालता है। और फाइनली वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि जितने भी सोल्जर थे वह सब उस अटैक में आ चुके थे और वह सब हार भी चुके थे। और उसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है लूफी वर्सेस इस बड़े से जायंट मॉन्स्टर की फाइट। और लूफी होता है वह उस बार इसे ऐसे ही हरा देता है और कहता है कि आखिरकार तुम मुझे बताओ कि सांजी कहाँ पर है। पर वह उसे इतना ज़्यादा फोर्स करता है कि वह वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। पर लूफी था उसे मालूम था कि उसे जल्द से जल्द सांजी से मिलना होगा और सारी बातें बतानी होगी। और इस तरफ सांजी था वह यहाँ से भागना तो चाहता था, पर वह तुरंत ही कहता है कि रेजू तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन रेजू होती है वह तुरंत ही उसे मना करती है और कहती है कि मेरे जो हाथ है वह ऑलरेडी खून से रंगे हुए हैं और रियलिटी में मैं भी यही चाहती हूँ कि जो जर्मा 66 है वह यहाँ पर एंड हो जाए। और इतनी ही बात सुनकर सांजी होता है वह शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि लूफी वही बंदा है जो उसकी फैमिली है और उसने उसे हमेशा सपोर्ट किया था। और रेजू भी ऐसा ही कहती है कि तुम्हारे जो फ्रेंड है वह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी जो फ्रेंड है वैसे फ्रेंड तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेंगे, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल